श्री सीतारामाभ्यां नमः। नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। हमने पूर्व की वीडियो में जो अमरकोश की प्रस्तावना थी, अमरकोश का लेखन का कारण क्या रहा, वह जान लिया था। अब इस वीडियो में, इस अभ्यास में हम अमरकोश की जो परिभाषा है उसका अध्ययन करेंगे कि अमरकोश में किस प्रकार से परिभाषाएं दी गई हैं। देखिए, किसी भी ग्रंथ को जानना है, पढ़ना है, तो उसकी जो प्रास्ताविकता है उसका अभ्यास करना पड़ता है पहले। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो प्रस्तावना नहीं पढ़ते हैं। जो लेखक के द्वारा, संपादक के द्वारा लिखी जाती है उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। मैं किसी भी ग्रंथ को पढ़ता हूँ तो सबसे पहले जो प्रथम पृष्ठ पर, उस ग्रंथ को बाद में खोलूँगा, उसका जो पहले प्रथम पृष्ठ पर वर्णन दिया गया है वह पढ़ता हूँ। लेखक ने क्या लिखा है, संपादक ने क्या लिखा है, फिर उसका वर्णन क्या है ना, कवि परिचय क्या है, इत्यादि चीज़ों को जानना चाहिए पहले। उसके बाद उस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रंथ ही खोल देते हैं। श्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालनी। अब ना श्रिय का पता, ना कुरुणाम का पता, ना अधिप का पता, और शुरू कर दिया हमने श्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालनी। पहले पता तो कर लीजिए शुरू कहाँ से हो रही है कथा, पर हम उसको नहीं जानते। यह हमारा एक, कहें तो, कमज़ोर हिस्सा है। इसको सुधारना चाहिए कि प्रथम पृष्ठ पर और प्रथम से लेकर जो अंतिम पृष्ठ तक, यानी जहाँ तक वह काव्य प्रारंभ नहीं हो रहा है, कोई ग्रंथ प्रारंभ नहीं हो रहा है, वहाँ तक के सभी पृष्ठों को पढ़ना चाहिए। लेखक संपादक लिखना क्या चाह रहे हैं, उन्होंने इसका प्रणयन क्यों किया है ना, संपादक ने इसका संपादन क्यों किया, वह बताना चाह रहे हैं। पर हम लोग पढ़ते नहीं हैं। हम लोग जो पाठ्यक्रम में है वही पढ़ते रहते हैं। उसी चक्कर में संस्कृत आज इतने पीछे पहुँच गई है कि अब हम विद्वानों को ढूंढते ढूंढते नहीं मिल रहे। ठीक है। तो इसीलिए हमें हर शब्द का, हर ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। जितना हो सके इस जीवन में उतना तो करिए। चलिए परिभाषा पर आते हैं। तो लिखते हैं, प्रायशो रूप भेदेन साहचर्याश्च कुत्रचित् स्त्रीपुंसकं गेयं तद्विशेष विधे क्वचित्। कह रहे हैं कि अत्र मतलब यहाँ इस अस्मिन् शास्त्र, इस शास्त्र में प्रायशः यानी अधिकतर, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होगा, पर प्रायशः कह दिया यानी लगभग लगभग ऐसा होगा कि रूप भेदेन, यानी कभी कभी आपको रूप भेद के लिए, है ना, रूप भेद के द्वारा किस रूप में है, पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, इत्यादि जानने के लिए कुत्रचित यानी कहीं कहीं पर साहचर्य का नियम लिया गया है ना। जैसे कोई स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग के शब्दों को एक कर दिया, पुल्लिंग के शब्दों को एक कर दिया, नपुंसक लिंग के शब्दों को एक कर दिया, ऐसा हमने प्रयोग किया है, ऐसा वह कह रहे हैं। कुत्रचित यानी कहीं कहीं स्थानों पर, जरूरी नहीं है कि हर जगह पर ऐसा ही किया गया हो, कहीं कहीं किया गया है। फिर कह रहे हैं कि स्त्री पुंसकं गेयम, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग को जानने के लिए विशेष विधि का प्रयोग किया गया है ना। कौन सी विशेष विधि? तो जो स्त्रीलिंग का है उसके लिए स्त्री शब्द का प्रयोग कर दिया, जो पुल्लिंग का है उसके लिए पुमान का प्रयोग किया गया, जो नपुंसक लिंग का है उसके लिए क्लीब शब्द का प्रयोग किया गया। ऐसे प्रयोग किया है इन्होंने। जब आप इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, जैसे बहुधा रूप भेद द्वारा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग का मालूम करना पड़ता है। जैसे लक्ष्मी, पद्मालया, पद्मा, ये सब स्त्रीलिंग के हैं, इसलिए इनका कोई रूप नहीं दिया गया कि यह स्त्रीलिंग में है अथवा पुल्लिंग में है, ऐसा कुछ नहीं लिखा, क्योंकि हमको स्पष्ट हो रहा है कि स्त्रीलिंग में है। ये साहचर्य नियम है आसपास। लक्ष्मी स्त्रीलिंग का है, पद्मालया स्त्रीलिंग का है, पद्मा स्त्रीलिंग का है ना, इसीलिए। ऐसे ही पिनाको जगबंधनु, यहाँ पर भी साहचर्य नियम लगा दीजिए। और भी अश्वयुग, अश्विनी, ऐसे और जगह पर अश्वयुग से अश्विनी स्त्रीलिंग का है, इसलिए अश्वयुग को भी स्त्रीलिंग का जानना चाहिए। फिर कुछ जगह पर जैसे विशेष विधि बताई गई, जैसे भेरी स्त्री, भेरी शब्द जो है वह स्त्री का है, और दुंदभी शब्द पुमान यानी पुल्लिंग का है। यह नाट्य वर्ग में कहा गया, तो इसलिए भेरी के शब्द में सामने स्त्री लिख दिया, दुंदभी के सामने पुमान लिख दिया। तो यह एक प्रकार स्त्री पुंसकं गेयम तद विशेष विधेय क्वचित्, यह विशेष विधि का प्रयोग है। जो स्त्रीलिंग का है उसके सामने स्त्रीलिंग, जो नपुंसक लिंग का है उसके सामने क्लीब इत्यादि का प्रयोग किया, और जो पुल्लिंग का है उसके सामने पुमान शब्द का प्रयोग किया। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आने लगेगा। फिर कह रहे हैं कि भेदाख्यानाय न द्वंद्वो नैकशेषो न शंकरः कृतोत्र भिन्नलिंगानाम् अनुक्तानां क्रमाद्यते। मैंने पढ़ा था वहाँ क्रमाद्यते था, यहाँ क्रमाद्यते है, पता नहीं, इसीलिए मैं सोच रहा था कोई अच्छी सी पुस्तक मिल जाए। ठीक है।
अत्र मतलब यहीं इसी शास्त्र में अनुक्ता नाम जो अनुक्त हैं, अव्यय इत्यादि हैं अथवा अव्यय से उत्पन्न शब्द हैं, है ना, और जो भिन्न लिंग हैं अलग अलग लिंगों में उत्पन्न हैं ना, अलग अलग लिंग के हैं, भेदाख्यानाय उनके भेद को जानने के लिए द्वंद्वः न कृतः, मेरे द्वारा द्वंद्व यहाँ नहीं किया गया। कहाँ नहीं किया गया है? जहाँ पर अनुक्त शब्द है, जो अव्यय से उत्पादित शब्द हैं, अव्यय के द्वारा निर्मित शब्द हैं, और जो भिन्न भिन्न लिंग वाले हैं यानी अलग अलग लिंग वाले हैं, उनमें द्वंद्व समास नहीं किया गया। क्योंकि अगर द्वंद्व समास कर देते तो फिर आपके पास बचता ही क्या? फिर आप समझते कैसे कि यह स्त्री है या पुल्लिंग है ना। इसीलिए द्वंद्व समास नहीं किया और कह रहे हैं कि नैक शेषो न संकरः, वहाँ पर एक शेष का भी मैंने प्रयोग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि अगर एक शेष कर देते तो भी वही समस्या आ जाती कि भाई फिर वही दिक्कत हो जाती कि अब किसको पहचाने किसको ना पहचाने, कौन पुल्लिंग का कौन स्त्रीलिंग का, है ना। और संकरः का भी प्रयोग नहीं किया, यानी एकत्रित नहीं किया, क्रमाद्रिते, क्रम से संकरः न कृतः, इसलिए हमने उसका संकर नहीं किया है। संकर मतलब मिश्रण भी नहीं किया है। ठीक, इस कोश में अव्युत्पादित जो शब्द हैं, है ना, वो भिन्न भिन्न नामों लिंगों को बताने वाले, उनमें द्वंद्व समास नहीं किया। जैसे कुलिश भिदुर पवि, यह स्वर्ग वर्ग का 50वां श्लोक है, तो यहाँ पर कुलिश भिदुर पवयः ऐसा प्रयोग नहीं किया, है ना। ये फिर अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया। किसी लिए किया? क्योंकि आप लोग समझ पाएँ, ठीक है, क्योंकि कुलिश और भिदुर नपुंसक लिंग का है और पवि जो है वह पुल्लिंग का है, इसीलिए एक शेष द्वंद्व का भी प्रयोग नहीं किया। जैसे नभा खम श्रावणो नभा, इसमें भी नानार्थ वर्ग का जो है 232वां श्लोक है, इसमें भी खास श्रावण तु नभसी ऐसा प्रयोग भी नहीं किया गया। क्योंकि यहाँ पर भी वही समस्या आ जाती है कि पृथक पृथक लिंगवाचक हैं और अगर हम इनको एक कर दें तो भी वही दिक्कत आ जाएगी। फिर संकर अर्थात मिश्रण भी नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पर भी यही समस्या जाएगी, लिंग पहचानने में समस्या आएगी। और इसका मूल कारण क्या है लिखने का? उन्होंने पहले ही कह दिया कि लिंग जानने के लिए ही हमने इस ग्रंथ का प्रणयन किया है कि आप अनेक शास्त्रों का पठन पाठन ना करते हुए एक ग्रंथ पढ़ लीजिए, इस ग्रंथ के द्वारा आपको सभी शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि हमने इतनी मेहनत नहीं की है, हमने इतना संघर्ष नहीं किया आपके लिए, हम लोग द्वंद्व समास नहीं कर रहे हैं, एक शेष नहीं कर रहे हैं, संकर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग समझ पाएँ कि यह पुल्लिंग का है, नपुंसक लिंग का है अथवा स्त्रीलिंग का है। फिर भी हमारे संस्कृत छात्र इसको पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। फिर स्तुति ही स्तोत्रम स्तवोनुति ही, इसमें भी उन्होंने एक संकर नहीं किया, चाहते तो एक कर सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक, क्योंकि यहाँ पर भी वही समस्या आ जाती। और भी द्वंद्व एक शेष के कई उदाहरण मिलेंगे। विद्याधराप्सरो यक्ष रक्षो गंधर्व किन्नरा, ये स्वर्ग वर्ग का 11वां श्लोक है। इसमें मिश्र भिन्न भिन्न लिंगवाचकों को अप्सरसा के साथ में समागम हुआ। स्त्रियाम तो क्या है ये? बहुप्सरसा, ये स्वर्ग वर्ग का 55वां श्लोक है। इसमें अप्सर शब्द के साथ स्त्रीलिंग निश्चित हो गया, क्योंकि अप्सरसा हम जानते ही स्त्रीलिंग, अप्सरा शब्द स्त्रीलिंग का ही है। माता पितरौ मनुष्य वर्ग का जो 47वां श्लोक है, 37वां श्लोक है ना, इसका पितरौ ऐसा भिन्न लिंगवाचियों का एक शेष द्वंद्व समास नहीं हुआ, क्योंकि जनयत्री प्रसूर माता मनुष्य वर्ग का यह 26वें श्लोक में मातृ शब्द का लिंग निश्चय हो चुका था, यानी जिसका लिंग बता दिया है उसका बाद में वह चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। पर हम लोग उसको सुगमता से जान पाएँ, सरलता से समझ पाएँ, इसलिए उन्होंने ना एक शेष का प्रयोग किया, न द्वंद्व का प्रयोग किया, न संकर का प्रयोग किया। ठीक है, फिर आगे कहते हैं, यह 3 श्लोक परिभाषा के लिए बताए थे उन्होंने कि इसका हमने किस प्रकार से आप इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। तो यह 3 श्लोक बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। कोई और श्लोक आपको याद हो ना हो, यह 3 श्लोक याद होने ही चाहिए, क्योंकि हर जगह काम में आएंगे। आगे हम इनका उदाहरण भी देंगे। त्रिलिंग्याम त्रिश्मिति पदम मिथुने तुदयोरिति निषद्धलिंगम शेषार्थम त्वंताथादि न पूर्व भाग। कह रहे हैं कि त्रिलिंग्याम जो तीनों लिंगों में हो, है ना, त्रिलिंगी शब्द जो हो उसमें त्रिषु इति पदम, इस पद के द्वारा हमने उसका अलग किया है, उसको अलग कर दिया। जिसमें जो 3 लिंगों में होगा उसको त्रिषु इति पद के द्वारा हमने अलग कर दिया, संधि हो गई, त्रिश्रुति रूप बन गया। मिथुने तो द्वयोरिति, जो मिथुन है यानी स्त्री पुल्लिंग में हो अथवा स्त्री नपुंसक लिंग में हो अथवा नपुंसक पुल्लिंग में हो, तो उसके लिए हमने द्वयो शब्द का प्रयोग किया है। फिर निषिद्ध लिंगम शेषार्थम, जिस शब्द का जिस लिंग में निषिद्ध है वहाँ पर हमने शिष शब्द का प्रयोग किया है। तो यह भी आप समझ लीजिए।
त्वंताधादि न पूर्वभाग, जहाँ तू शब्द का प्रयोग कर दिया गया उसका अर्थ यह समझना चाहिए कि वह उसका पूर्व से संबंध नहीं रहा है ना। पूर्व भाग यानी जो पहले बता दिया है उसका उससे संबंध नहीं रहा। अब आगे जब तू का प्रयोग होगा तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ पूर्व वाले शब्द जो है वह अलग हैं और आगे वाले शब्द अलग हैं, इसीलिए है ना। पूर्वभाग इति ज्ञेयम, ऐसा जानना चाहिए। जो शब्द तीनों लिंगों में होते हैं उनके लिए त्रिशु का प्रयोग है, जैसे त्रिशु, त्रिष्फुस्लिंगो, यह क्या है, फुल्लिंगो अग्निकण, ऐसा कुछ। ये स्वर्ग वर्ग का 60वां श्लोक, अर्थात स्पुलिंग तीनों लिंगों में होता है। स्पुलिंग शब्द जो है वह तीनों लिंगों में होता है। जो शब्द मिथुन हैं, मिथुनवाचक हैं यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हैं, उनके लिए द्वयोः शब्द का प्रयोग किया। वह्निर्द्वयोर जोल ज्वाल की लऊ, यहाँ द्वयोः शब्द का प्रयोग है ना, यह बता रहा है कि वह्नि शब्द दोनों लिंगों में प्रयुक्त होगा, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। ज्वाल और कील ये स्त्री पुल्लिंग में होते हैं, ठीक। अच्छा, ज्वाल और कील शब्द जो हैं वह दोनों लिंगों में, क्योंकि यह ज्वाल कीलऊ यहाँ द्विवचन है और यहाँ भी द्विवचन है, तो यह विशेषण हो जाएगा, विशेष विशेषण, संख्यावाची विशेषण, द्वयोः, ठीक। जहाँ जिस लिंग का निषेध हो वहाँ उसके अतिरिक्त शेषलिंग समझना चाहिए, जैसे व्योम योनम विमानो स्त्री, यहाँ पर स्त्री शब्द का प्रयोग हो गया यानी स्त्रीलिंग का निषेध प्राप्त हो गया, है ना। अब विमान शब्द जो है वह स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं होगा, केवल पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होगा। जहाँ तू शब्द का प्रयोग हो जाए और जिसके आरंभ में अथ शब्द रहे वे शब्द पूर्वभाग नहीं होते। त्वंता थादि न पूर्वभाग, तू और अथ संबंध, वहाँ पर भी संधि हो गई। तू और अथ शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ पर भी पूर्व वाले शब्दों से उनका संबंध नहीं रहता, वह अलग अलग हो जाता है। जैसे पुलोमजा शचीन्द्राणी नगरी त्वम अरावती, यहाँ तू शब्द का प्रयोग हो गया ना, तो पुलोमजा शचीन्द्राणी, यह तो इंद्राणी के पर्याय हो गए, पुलोमजा शची इंद्राणी। पर इधर जो नगरी त्वरामवती, यहाँ नगरी के बाद जो तू आ गया, इससे स्पष्ट हो गया कि अब पहले वाले शब्दों का संबंध खत्म, अब नगरी जो है वह अमरावती हो गई। फिर स्वर्ग वर्ग का यह 48वां श्लोक है। तू शब्दांत से इसमें जो संबंध है अमरावती से है, इंद्राणी से नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नित्यानवरताजस्रम अभ्यथा दिशायो भरः, यह स्वर्ग वर्ग का 69वां श्लोक है। अतिशय शब्द के पूर्व में अथ शब्द का प्रयोग है, यानी इससे हमें जानकारी मिल रही है कि जो आगे वाले शब्द हैं, भर से जो आगे वाले शब्द हैं अजस्र के साथ नहीं है, अजस्र पहले वाला शब्द था और यह बाद वाले शब्द हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा यह 3 जो इसके परिभाषा प्रकरण के श्लोक थे वो हमने पढ़ लिए। 3 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं, अगर आप समझ लें तो और अच्छी बात है, याद कर लें तो और अच्छा है। और फिर इसके बाद हम स्वर्ग वर्ग पढ़ेंगे। अब हमें केवल पर्यायवाची शब्दों का ही अध्ययन करना है, फिर आप बनाइए नए नए श्लोक और प्रयोग करिए, है ना। आप सामान्य भाषा में भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे किसी से कह दो कि बढ़वा, है ना, पाक शासन, तो इस आखंडल इत्यादि शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि ये आदमी कहना क्या चाह रहा है। अखंडमाखंडल सून विक्रमः, यह किरात अर्जुनियम में भी कहा गया, तो वहाँ आखंडल शब्द का अर्थ इंद्र है ना, आखंडल सून, है ना। तो ये जैसे विष्णु के इंद्र के छोटे भाई जो हैं विष्णु, उनका पराक्रम सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार से अर्जुन के पराक्रम को सुनकर भी दुर्योधन का जो मस्तक है वो नीचे झुक जाता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, उनके लिए नए नए शब्दों का प्रणयन करना पड़ेगा, तभी यह संस्कृत साहित्य और विस्तृत स्थान पर पहुंचेगा। हमने ग्रंथों का लेखन पठन पाठन छोड़ दिया है, इसलिए हम बहुत पीछे जा रहे हैं, इसलिए पुनर्स्थापना के लिए लेखन पठन पाठन फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय यदु संस्कृतम जय यदु भारतम।